सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजमतों को बयान फरमाया। अल्लामा इकबाल सरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजमत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बुझ चुकी थी शम्मे आलमगीर हिंदुस्तान में, बुझ चुकी थी शम्मे आलमगीर हिंदुस्तान में, छा चुकी थी तीरगी इस्लाम के ईवान में, छा चुकी थी तीरगी इस्लाम के ईवान में। फिर किया कुदरत ने पैदा वो शहे आली सिफात, फिर किया कुदरत ने पैदा वो शहे आली सिफात, जिसने हिंद में पैदा किया वो, जिसने हिंद में पैदा किया मुजाहिद इस्लाम, वो मुजाहिद मर्द गाजी जिसका टीपू नाम था, जिसकी हैबत से जमाना लर्ज़ बरंदाम था। उसका वो शौक़ शहादत, उसका वो ज़ौक़ जिहाद, करबला के मालिका की जिसने ताज़ा की है याद। हज़रात मोहतरम, सरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तय्यबा बयान करने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, लेकिन आज हमारे पास वक्त की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैं इसलिए बिला ताखिर मैं अपने पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद निजामी साहब क़िबला मद्दज़िलुल आली व नूरानी को दावत सुखन देता हूं कि हम एक पर तशरीफ लाए और अपने ईमान अफरोज खिताब से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और साथ ही साथ दक्कन की शहीनशाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेजू दराज रज़ी अल्लाह ताला की अज़मतों का भी चर्चा हो जाए, इसलिए कि सरकार ख्वाजा बंदा नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जात वो मुकद्दस जात है जिनकी अज़मतों को दक्कन के मुसलमान भुला नहीं सकते। आज हमारे पास ईमान की जो दौलत है, अकीदे की जो दौलत है, ये उन्हीं बुजुर्गों का देन है। मैं हजरत की बारगाह में अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं पर तशरीफ लाए और अपने ईमान अफरोज खिताब से सामाईन को मुनव्वर मुजल्ला करे। तो आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे टीपू सुल्तान, उसे टीपू सुल्तान, उसे टीपू सुल्तान, उसे ख्वाजा मखदूम, उसे ख्वाजा हिंदुल वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल जिंदगी कुरान की तफसीर बनकर, हदीस का खुलासा बनकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत बादशाह है, लेकिन हर बादशाह का संदल या हर बादशाह का उरूस नहीं होता। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उरूस इसलिए होता है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ बादशाह नहीं, मस्जिद के नमाजी थे, मैदान के गाजी थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के वली थे, कुरान के हाफिज थे, कुरान के आलिम थे। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। आज लोग हमसे वतन की सनत पूछते हैं, देशभक्ति का सवाल उठाते हैं, लेकिन आज के उरूस के मौके पर उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। देश की आज़ादी में बहुत लोगों ने मेहनत की है, अपने सरों को कटाया है, अपना खून बहाया है। हर कौम के लोगों ने इकट्ठा होकर इत्तेहाद के साथ देश को आज़ाद किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, सबने मेहनत की है, इत्तेहाद के साथ देश को आज़ाद कराया है, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, देश की आज़ादी का ख्वाब लोगों ने देखा है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले अगर किसी का कदम उठा है, किसी की तलवार उठी है, अंग्रेजों को भगाने में अगर किसी का ताउन है, तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इस यूनुस साहब के मकान के ऊपर जो कायम है, इसमें दो अजीम शख्सियतों से मंसूब उर्स की तकरीबात रखी गई है। सबसे पहले सुल्तान दक्कन, शहंशाह दक्कन, ख्वाजा 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 बंदा नवाज मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शेर हिंदुस्तान, आबरूए हिंदुस्तान, जाने हिंदुस्तान हजरत अबुल फतह टीपू सुल्तान शहीद अलैहि रहमतुल इस्लाम से मंसूब है।
हजरत गिरामी, अभी हम आप एक मौलिक मर्ज की वबा से लोग मुतासिर हैं और उसकी वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ बज़रिए फ़ोन मौजूद है और क़ुर्बतों का और खलत मलत का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता रहा है। मसाजिद सूनी थीं, खानकाहें भी सूनी थीं, मदारिस बंद थे, उलमा अपनी जगह पर काम कर रहे थे, जिस नहज पर उनको करना चाहिए उस नहज पर नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इन पाकीज़ा शख्सियतों के सदक़े से इस कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से सबको महफूज फरमाए और इसका खात्मे का सद्दबाब फरमा दे। हजरत गिरामी, अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुश्ताक साहब मकबूली ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से मुताल्लिक जो कलिमात जो उन्होंने अदा किए हैं, सच्चाई तो ये है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो ज़ात है कि अगर कमा हक़्क़हू उनकी जो शख्सियत है, एक तो कई अदवार में उनकी मामलात हैं, एक तो मुमलकती मामलात हैं जो आपके सुल्तानत खुदादार के तहत एक तारीख मौजूद है, दूसरी तारीख एक आपके ख़ानदान की मौजूद है और तीसरी जो असल तारीख होती है वो आपकी ज़ात की है कि आपकी ज़ात कितनी अजीम थी, आपके सिफात कितनी अजीम। तो ये अलग अलग तारीख हैं। मुख्तसर वक्त में तो चंद जुमलों में भी वो बात नहीं अदा होती है, लेकिन ये है कि हम आप उनके नाम से जमा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जमा होने को कबूल फरमा ले और टीपू सुल्तान शहीद जैसा जज्बे अजीम और ईमान की वो ताकत हमें अता फरमाते कि हर वो मोड़ पर जहां पर हमें हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करने की सूरत हाल हो, वहां पर टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत की रूहानी फैज़ से हमारे ईमान को इस्तेकाम मिलता रहे। हजरत गिरामी, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज सुल्तान दक्कन मोहम्मद हुसैनी के सुतराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ात है, ये बड़ी खुशी हो रही है कि बंदा नवाज के सुतराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी एक तारीख, क्योंकि 16 ज़िक़ात को 15, 16, 17 ज़िक़ात को हमेशा उर्स होता रहा है और मैं बंदा नवाज के सुतराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में करीब 9 साल मुसलसल मैंने हाजिरी दी है बिला नागा। अब तो नहीं जाना हो रहा है, लेकिन कल बिला नागा मैंने हाजिरी दी इस बारगाह में, क्योंकि अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो खलीफा थे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो आपकी महरूली में मज़ार अक़दस हैं, और उनके खलीफा हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो पाक पटन पाकिस्तान में जो है वो आराम फरमा रहे हैं, जो मर्ज़ खलाइक है आपकी बारगाह, और उनके खलीफा हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान कहा जाएगा, पहले वो भी हिंदुस्तान था, आपके भांजे ख्वाजा अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कलियर शरीफ में मौजूद हैं, और ख्वाजा सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाजा बाबा फरीद के खलीफा हैं। बहुत सारे खुलफा हैं जो मशहूर और मारूफ हैं, जिनसे सिलसिला हिंदुस्तान में जो है वो जारी उसारी है और बहुत ही मारूफ है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चराग दिल्ली अवधी रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली में एयरपोर्ट के करीब में जो चराग दिल्ली जो मकाम है वहां पर मज़ार शरीफ है, जो ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ख्वाजा बंदा नवाज सुल्तान दक्कन के सुतराज मोहम्मद हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। मजलिस उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मदरसे फैज़ सुबहानी में हज़रत ख्वाजा ख्वाजा बंदा नवाज मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबुल फ़तह टीपू सुल्तान शहीद अलैहि रहमतुर रिज़वान, जो शेर हिंदुस्तान, जाने हिंदुस्तान, आबरूए हिंदुस्तान है, कि उर्स की तक़रीबात मनाई गई, जो हमारे तमाम उलमाए किराम, अमायदीन शहर और मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन यहाँ पर मौजूद रहे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका पर रोशनी डाली गई। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो शहादत वाक़ई हुई और जिस
तरीके से आपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपने जान अज़ीज़ को, अपने ख़ानदान को, अपनी मुमलिकत को क़ुरबान किया, उसके बारे में रोशनी डाली गई और खिराज अक़ीदत इन बारगाहों में पेश किया गया और तमाम लोगों की बारगाहों में, औलिया किराम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हज़रात गिरामी, ये मजलिस उलमाए अहले सुन्नत अभी मेरे ख़्याल से गालिबन 1 साल हुआ होगा, ये 1 साल के अंदर इसका क़याम अमल में आया है। माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र एहसान है कि जितने भी उलमाए किराम इस मजलिस से जुड़े हुए हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी सदाक़त के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े खुलूस के साथ जो है काम कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि मालिक व मौला मजलिस उलमाए अहले सुन्नत के ज़ेरे तहत जो काम हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल व मकबूल फरमा ले। देखिए, ऐसा है कि शहर में तमाम किस्म की तहरीकें भी हैं, मजलिसें भी हैं, तंजीमें भी हैं। हर तंजीम, हर तहरीक, हर सोसाइटी, हर इदारा अपने नहज पर, अपने वसअत के एतबार से काम करता है। बेशक उसी एतबार से मजलिस उलमाए अहले सुन्नत भी अपने अंदाज़ में, अपने नहज पर, अपने वसाइल के एतबार से दीन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, अगर काम अच्छा लग रहा है तो सबको ताउन करना चाहिए। बेशक देखिए, काम कौन कर रहा है ये मत देखें, काम कैसा हो रहा है ये देखें। हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल गिरामी है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो काम अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी तायीद व हिमायत करना चाहिए। हम जैसे लोग जो हैं वो तमाम तहरीकों की और तमाम तंजीमों की, तमाम इदारों की हिमायत करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी मसलक अहले सुन्नत वल जमात का और औलियाए किराम की बारगाहों की खिदमत का काम हो रहा है, हम उसकी तायीद व हिमायत करते रहें और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि मालिक व मौला फैज़ सुबहानी मदरसे को भी तरक्की के मनाजिल तक पहुँचाए और मजलिस अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती और इस्तेहकाम पैदा फरमाए और इसके लिए वसाइल और असबाब पैदा फरमाए। और ये दुआ करता हूँ कि जितने भी उलमाए अहले सुन्नत इससे जुड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको काम करने का सही तरीक़ा और सलीक़ा अता फरमाए, क्योंकि अगर ये तरीक़ा और सलीक़ा हम में नहीं आया तो काम गड़बड़ रहेगा। हम यही दुआ करते हैं हमेशा कि काम करने का तरीक़ा और सलीक़ा अता फरमा दे और वो काम अता फरमा दे और वो काम ले जिससे तुझे मंजूर हो, तुझे पसंद हो, ताकि तेरी बारगाह में वो मकबूल हो जाए और हम सबके आखिरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन जुमलों को कबूल फरमा ले। हज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि अभी अभी हम लोग जो है लॉकडाउन की वजह से मुतासिर थे, अभी कुछ आज़ादी मिली है तो हम मजलिस उलमा अहले सुन्नत ने ये पहला कदम उठाया है, इरादा किया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब आगे बढ़ चढ़ कर के हम दीन इस्लाम की और सुन्नियत की खिदमत करेंगे। इसी के तहत एक पैगाम दिया जा रहा है, आगाज़ भी किया जा रहा है। हज़रत सैयदना अबुल फ़तेह फ़तेह अली टीपू सुल्तान शहीद अलैहि रहमा का उर्स और हज़रत ख्वाजा मखदूम मिल्लत सुल्तानुल दकिन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स की महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पहला कदम है। इसके बाद अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत का जो है काम सिलसिला शुरू किया जाएगा। आप तमामी उलमाए कराम और तमाम अहबाब से भी ये गुजारिश की जाती है कि इस काम में बढ़ चढ़ करके तमाम उलमाए अहले सुन्नत हिस्सा लें और अवाम अहले सुन्नत भी इसमें हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उरूस पाक मनाया गया। मेरी गुजारिश ये है कि मौजूदा दौर में हर तरीके से देशभक्ति के ताल्लुक़ से सवाल हो रहा है। मौजूदा नस्लों को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पढ़ाया जाए, टीपू सुल्तान की तारीख़ को ज़िंदा रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुब्बुल वतनी मिनल ईमान के तहत देश की हिफाजत के लिए, देश की बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए टीपू सुल्तान ने अपना घर, अपनी औलाद, ख़ुद को भी कुर्बान किया। इसलिए जब तक चाँद सूरज चमकता रहेगा तब तक भारत में टीपू सुल्तान का नाम चमकता रहेगा। मौजूदा नस्लों को टीपू सुल्तान की तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है और सिर्फ हमारी कौम को नहीं, मुखालिफिन को भी टीपू सुल्तान की तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है। जब टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे तो पता चलेगा शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान
देश की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। इतना कहकर मजलिस उलमा अहले सुन्नत की जानिब से एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ, जहाँ तक भी हमारा ये पैगाम पहुँचे इसको शेयर करें, लाइक करें और इसे पूरी दुनिया में पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद किसी भी शय की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस उलमा अहले सुन्नत लॉकडाउन की वजह से खामोश थी। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन खुल चुका है, फिर से मजलिस उलमा अहले सुन्नत मैदान में उतर कर दीन व सुन्नियत की खिदमत का जज्बा लेकर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस उलमा अहले सुन्नत का ये लॉकडाउन के बाद का ये पहला जलसा, पहली महफिल पाक जो इंशाअल्लाह बहुत कामयाब रही। आप तमाम हजरात इसमें हाजिर रहे। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मजलिस उलमा अहले सुन्नत बढ़ चढ़ कर दीन व सुन्नियत की खिदमत का जज्बा लेकर के काम कर रही है, मैं तमामी अवाम अहले सुन्नत से और उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मजलिस का साथ दें, मजलिस का ताउन करें। इंशाअल्लाह जो आप जहन में व फिक्र में भी नहीं ख्याल किए होंगे, इंशाअल्लाह मजलिस उलमा अहले सुन्नत वो काम शहर मैसूर में करके दिखाएगी। ये उम्मीद है अल्लाह उसके रसूल की ज़ात मुक़द्दस पर इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि सरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज उर्से मुबारक, बड़ी मुबारकबाद है हमारे लिए कि वो टीपू सुल्तान जिन्होंने अपने वतन अजीज़ के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा था, अपनी औलाद को गिरवी रख दिया था, वो टीपू सुल्तान जिनकी अज़मतों को सिर्फ मैसूर ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरा मुल्क उनकी अज़मतों को, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकता। मैं तमाम अपने दोस्त अहबाब से, हमारे इस चैनल को इन न्यूज़ के ज़रिए से जितने भी अहबाब हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि हर अपने घर में सरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के फातिहा करें और उन्हें इसाले सवाब पहुँचाएँ और मजलिस उलमा अहले सुन्नत का साथ देते रहें। इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारी मजलिस उलमा अहले सुन्नत ये दीन व सुन्नियत की खिदमत करती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉकडाउन जी आपने कोई खिदमत खल्क की? जी हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन की बात की हो रही है। जी जी दौरान लॉकडाउन आपका क्या रोल रहा? जी हज़रत हम जो है हॉस्पिटल वगैरह जाते रहे, जो लॉकडाउन में जो मरीज़ थे उनका दवाएं वगैरह उनकी वो देते रहे और जो जिनका इंतकाल हो गया उनकी नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी झिझक के हम मौजूद रहे कब्रस्तानों में। नमाज जनाजे को अपने हाथों से हम तदफीन करते रहे, दुआ वगैरह करते रहे। यही हमारी मजलिस उलमा अहले सुन्नत की खिदमत रही। इंशाअल्लाह आइंदा चलकर इंशाअल्लाह और कुछ करने का इरादा है। अब इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह माली ताउन के साथ भी आवाम का हम खिदमत करने का जज्बा रखते हैं इंशाअल्लाह। मजलिस की तरफ से हम लोग तय किए थे, सिर्फ अपना आदमी नहीं, अगर कोई भी है, अगर मोमिन भाई है तो हम लोग जनाजे में पहुंचेंगे, उनके तदफीन में खड़े रहेंगे। जैसा कि हमने अक्सर ये देखा है कि औलाद जनाजा उठाने को तैयार नहीं, लेकिन मजलिस उलमा अहले सुन्नत मसलकी इख्तिलाफात को भलाई ताक़त रखकर हम लोग इंसानी खिदमत को जो है पेश किया। तो मजलिस उलमा अहले सुन्नत ने बढ़ चढ़ के जो है, जो लोग देखे हैं वो लोग वाकिफ़ हैं। सवाल था। हाँ, तो दुआ दूसरी करें। बात यह कि सबसे पहले सबसे बड़ा दुख हमना यह हुआ कि हमारी मजलिस के एक मेंबर हज़रत हाफिज़ व क़ारी मदीनुद्दीन चिश्ती क़िबला का भी इसी महामारी में इंतकाल हुआ। हम सब मिलकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला सुन। उलमा अहले सुन्नत की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। खुसूसी हज़रत ख्वाजा गरीबुर नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उरूस शरीफ है और हमारे शहर मैसूर के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी उरूस शरीफ है। ये कोविड-19 की तरफ से वहाँ पर जाना मना है, उसलिए से मदरसे फैज़ानी में हमारे मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। सारे उलमा मिलकर ये दरूद की महफिल रखे हैं। आज का ये दिन हमारे वास्ते एक बहुत अहम दिन रहा। मजलिस उलमा ने आज शेर दक्कन, शेर मैसूर और अबुल फतह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ और ख्वाजा दक्कन, ख्वाजा बंदा नवाज़
अलैहि रहमतुर रिज़वान का उर्स मनाया। उलमा किराम ने अपने अपने ख़यालात से सामईन को महसूस किया और आज के तारीख़ मजलिस उलमा ने जिस अंदाज से रकम की है, मैं मजलिस उलमा के ज़िम्मेदारों से मेरी एक गुजारिश है कि अक़ीदे की बुनियाद पर तमाम उलमा किराम एक हो जाएं। मसले की इख्तलाफात में सिर्फ़ अक़ीदे को शामिल रखें, अक़ीदे से हटकर अपने आप को बाला-ए-ताक़ रखें और अक़ीदे की बुनियाद पर तमाम सुन्नी उलमा किराम, सुन्नी अवाम एक हो जाएं। चाहे तुम्हारी कमेटियों के नाम, तुम्हारी तंजीमों के नाम मजलिस उलमा रख लो या सुन्नी जमीयतुल उलमा रख लो, तंजीम उलमा अहले सुन्नत रख लो, मगर तमाम के नज़रियात, तमाम के ख़यालात, तमाम के अक़ायद एक हों, आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर बक़ौल आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान के, क्यों रज़ा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो लिहाजा दीन और सुन्नत की खिदमत जब तक दम में दम है करते जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज बहुत ज़रूरत है अपने इख्तिलाफ़ात को बाला-ए-ताक़ रख करते हुए आप हज़रात दीन और सुन्नत की खिदमत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि मौला अपने हबीब के सदक़े में और अपने महबूबिन मुक़र्रबीन के सदक़े में आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह समदत में कबूल फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Welcome to Shopingistan. Complete COVID essential product. Contact for oximeter, vaporizer, sanitizer, variety of mask. Call 8073726805.